नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली पुलिस की ओर से साइबर ठगी के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जहां पर पुलिस ने जो कि 13,50,000 की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 4 लोगों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने उक्त आरोपियों से जो कई मोबाइल फ़ोन, सिम, फर्जी स्कैनर कोड और इसके अलावा पासबुक, चेकबुक भी उन आरोपियों से बरामद किए हैं। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री रामकुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो कि डबवाली से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। थाना कालांवाली साइबर सेल डबवाली को ये बड़ी मजबूती मिली है, कामयाबी, जहां पर साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मध्य प्रदेश से मुख्य सरगना समेत 3 आरोपियों को दबोचा गया है। और विदेशों से रिश्तेदारों के नाम पर गुहार लगाकर भोले भाले लोगों को ये शिकार बनाते हैं। और ये साइबर ठगों की चाल आपको एक समान दृष्टि से एक जैसी नज़र आएगी। हुआ इसमें भी कुछ ऐसे, क्योंकि थाना कालांवाली में एक जो मामला है वो दर्ज होता है। शिकायतकर्ता की तरफ से जो पूरी की पूरी जो बात है वो पुलिस को बताई जाती है। और ये मुकदमा 23/6/2025 को बताया जाता है कि 9/7/25 को दर्ज हो जाता है। और शिकायतकर्ता के अनुसार 23/6/2025 को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक जो कि विदेशी नंबर से कॉल आती है, विदेश से कॉल आती है सीधे तौर पर। उसमें बोला जाता है कि जो आपका भतीजा ऑस्ट्रेलिया में गया है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, और मेरी जो दोस्त की जो सेहत है वो ख़राब हो गई, उसको दिल्ली में एडमिट करवाया गया, हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत है। और इसी झांसे में आकर उक्त शिकायतकर्ता उनके जाल में फंसा और उसके कहने पर उसके भेजे गए खाते में करीब 13,50,000 रुपये है, वो अलग अलग 2 खातों में ट्रांजैक्शन उनकी करवा दी जाती है। और उसके बाद उसको एहसास चलता है कि ये मेरे साथ एक तरीके से फ्रॉड हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी गलती है कि लोग ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं। तो आपसे भी सबसे पहली यही गुजारिश है कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको आप नज़रअंदाज करें, व्हाट्सअप कॉल ना रिसीव करें। साइबर ठगी के अलग अलग तरीके हैं, जो वेबसाइट के ज़रिए हैं, लिंक के ज़रिए हैं, व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए हैं, या फिर अलग अलग ऐप के ज़रिए आपको शिकार बनाया जा सकता है। तो आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम, 8 डेबिट कार्ड, 13 चेकबुक, पासबुक, 12 QR कोड स्कैनर के, और आरोपियों से 3,70,000 रुपये की नकदी है वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। और जो पकड़े गए जो आरोपियों की पहचान है वो मुख्य, इसमें जो आरोपी मुख्य सरगना वो सुम्मू है, जो कि कमरे उर्फ छोटू राम, ये तेंदपानी थाना घनसोर जिला सिवनी मध्य प्रदेश से है। और उसके बाद संजय कुमार, जो कि सिवनी मध्य प्रदेश से ही है। उसके बाद आरोपी देवेंद्र विश्वकर्मा है, ये थाना घनसोर जिला सिवानी मध्य प्रदेश के तौर पर इनकी पहचान हुई है। और इस साइबर ठगी में ये भी खुलासा हुआ कि ये कुछ ऐसे एजेंटों के साथ मिले होते हैं, कुछ ऐसे बैंक अकाउंट को ये लोग अपने तरीके से साथ जोड़कर रखते हैं, उनके साथ ये कमीशन के तौर पर काम करते हैं। वो ऐसे खाते जिनकी कोई जानकारी नहीं होती, जिनका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हीं के अंदर पैसा लोगों से ट्रांजैक्शन उसकी करवाई जाती है। और फिर इन लोगों को उसका सीधा जो बेनिफिट होता है, जो एक तरीके से इनको जो उसका परसेंटेज मिलता है, वो हिस्सा इनको उसके बाद दिया जाता है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर कालांवाली में जो ये पूरे का पूरा मामला है वो दर्ज करा। इस मामले में डीएसपी कपिल अलावत की ओर से मीडिया से बातचीत में बताया गया है कि थाना कालांवाली में प्राप्त शिकायत में जो कि दिनांक 23/6/2025 को बताया गया था कि उसके शिकायतकर्ता के पास एक व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आई थी। 9/7/2025 को कालांवाली में ये शिकायत है वो प्राप्त हो गई थी। तो इसमें अलग अलग जो मोबाइल नंबर, इसके बाद अकाउंट नंबर जो दिए गए थे, उसमें एक अकाउंट में करीब 4 लाख रुपए और दूसरे अकाउंट में 9,50,000 रुपये अन्य खाता में पाए जाने इसमें पाए गए। और जो आरोपी संजय, आरोपी देवेंद्र विश्वकर्मा और देवा को अदालत में पेश करके उनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन पुलिस ने मुख्य जो सरगना था सुग्गू, उसी को सुम्मू को, जो कि 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। और अब पुलिस और गहनता से जाँच कर रही है इस मामले में।
आगे पुलिस कोशिश कर रही है कि इस मामले में कहीं और लोगों का हाथ तो नहीं है। आखिर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इन लोगों का क्या रहता है, किस तरीके से ये लोगों को टारगेट सॉफ्ट करते हैं। और हम भी आपसे अपील करते हैं, तेज़ रहना। लगातार साइबर ठगी के मामलों को प्रमुखता से हमने उठाया है और हमारे बहुत जागरूक दर्शक हैं, हम उन तक यही अपील करते हैं कि आप पहले चेक वेरीफाई ज़रूर करें। अगर खास करके जिन लोगों के परिवार के बच्चे विदेश रह रहे हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है कि मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, तो आप उनका नंबर डिस्कनेक्ट करके फटाफट अपने समय के अनुसार अपने बच्चे से इंक्वायरी ज़रूर करिए। क्या उसने ऐसे दोस्त पाल रखे हैं, क्या उसके कोई और उसके करीबी हैं जो उनको ज़रूरत पड़ती है, तो आप पाएंगे कि ये सब कुछ फ्रॉड है। दूसरा, आपके पास कोई ऐप के ज़रिए आपको कोई ऐप में दुगना करने का आपको लालच दिया जाता है या फिर आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को ना बोलिए और मुंह पे ताला लगाइए। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डीएसपी कपिल अलावत। वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमें 9 जुलाई 2025 को एक पीएस कालावाली में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कंप्लेंट ने हमें बताया था कि उसके पास एक फ़ॉरेन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई और वो व्हाट्सएप कॉल करने वाले ने उनको कहा कि मैं आपके जो भतीजा जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ और मेरे एक दोस्त की जो है दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके खाते में पैसा डालना चाह रहा हूँ, लेकिन वो डल नहीं रहा है, तो मैं आपके खाते में पैसा डाल देता हूँ, आप प्लीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो फिर इसमें बातों में उसको यकीन दिला करके कि ऐसा है, उसने क्या किया कि एक 16 लाख की फर्जी कंप्यूटराइज स्लिप बना करके उसके व्हाट्सएप पे डाल दी कि देखिए आपके अकाउंट में 16 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, आप चेक कर लीजिए। जब कंप्लेंट ने अपने खाता जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि मेरे खाते में तो पैसा आया नहीं है, तो उसने किसी फर्जी बैंक मैनेजर से उसकी बात करवा दी कि देखिए आपके अकाउंट में मैंने पैसा डाल दिया है और आपके अकाउंट में फ़ौरन से पैसा आ रहा, तो थोड़ी तकनीकी इशू की वजह से ये खाता आपका आया नहीं, तो थोड़ी देर में आपके अकाउंट में खाता मतलब अमाउंट शो करेगा। तो उसके बाद उसको यकीन हो गया, चलिए बैंक मैनेजर ने कहा है तो खाते में मेरे में पैसा आ जाएगा। तो उसने जो फ्रॉडस्टर था जिसको कॉल कर रहा था, उसने उसको 2 अकाउंट दिए कंप्लेनेंट को, कहा कि आप प्लीज़ इसमें पैसा डाल दीजिए, मतलब इन अकाउंटों में आपके पास तो पैसा आ गया। तो उसके बाद उसने 13,50,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए वापस। तो फिर उसको लगा, कंप्लेंट को शक हुआ कि यार मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो रहा है, तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद हमें कंप्लेंट रिसीव हुई। इस पर हमने जब हमें रिसीव हुई कंप्लेंट, इस पर हमने कार्रवाई करते हुए कि भाई इसमें तो फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, हमने एक टीम बनाई जिसमें हमारे साइबर इंचार्ज पीएसआई अरविंद, पीएसआई सतपाल कालावाली से हेड कांस्टेबल अशोक और कांस्टेबल आलचंद थे। इन्होंने सारे तकनीकी सुराग जुटा करके देखा कि किसके अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इन्हें पता लगा कि इसमें 3 आरोपी हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है, जिसमें मुख्य आरोपी था सुम्मू उर्फ छोटू, अकाउंट होल्डर थे जैसे संजय उर्फ चंदू, देवेंद्र उर्फ देवा। ये सारे थाना गसौर और ज़िला सिवानी से बिलोंग करते हैं। और इनके पास से जब हमें पता चला, इनको पकड़ा हमने, तो इनके पास से हमें रिकवरी हुई 9 मोबाइल, 8 सिम, 8 डेबिट कार्ड, 13 चेकबुक, 22 पासबुक और 12 QR कोड, और टोटल हमने इनसे रिकवरी की है 3,70,000 रुपये। और फिर इनका पुलिस रिमांड भी लिया गया। इनसे जो है हमने देवेंद्र को और संजय को तो जेल में भेजा, जो मुख्य आरोपी सुमू था जिसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, इसका हमने रिमांड लिया और सारी चीज़ें फिर ये बरामद की गई। तो अब इसमें और जहाँ भी खाते में पैसा गया उसके बारे में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर क्या पर्पस इनका रहता था? देखिए, कितने लोगों को टारगेट कर चुके हैं? एक्चुअली जो भी हमने अभी खाता इनसे रिसीव किए हैं अभी तक, उनमें ऑल ओवर इंडिया 10 से 15 कंप्लेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इनका मोटिव यही रहता है कि जो भोले भाले लोग होते हैं उनको इस तरह से फंसा करके उनसे साइबर फ्रॉड करना। तो सर ये कैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि इनको कैसे पता चलता है कि इनका बंदा फ्रॉड? देखिए, इनके तो काम, हाँ, इनका ये है कि डेली का काम है इनका तो। और ये क्या करते हैं कि जैसे आपसे बातचीत में आपको फंसा लेते हैं, जिससे इनको फंसाया गया, इनको रिसिप्ट भेजी गई कंप्यूटराइज। इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि सामने वाले को यकीन दिलाते हैं कि हाँ हम आपके साथ ठीक कर रहे हैं, मतलब आपके साथ जो भी हो ठीक है, तो उसमें ये झांसे में आ जाता है। सर ऐसा कैसे पता चलता है इनको कि उसके अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी है और उसका रिश्तेदार तो फ्रॉड हो गया? देखिए, उनको पता नहीं होता, मैंने बताया ना, झांसे में लेते हैं। अगर उनके अकाउंट में नहीं होगा तो नहीं करेंगे ट्रांसफ़र। रैंडमली कॉल होता है और जिससे झांसे में लिया जाता है। ये सर आपने बताया कि 13.5 लाख रुपए, तो वो जो जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ उसमें वापस आपने रिकवरी कर ली? नहीं, अभी और खाते भी हमारे पास आए हैं जिनको हम जांच में ले रहे हैं। जैसे ये रिकवरी हमने की इन खातों से पता लगने के बाद, जैसे खाते में पैसा आता है तो आगे आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, एक चेन बनती है। अभी हम उस चेन में चले हैं और आगे भी रिकवरी हम इसमें जल्दी करेंगे। तो कोई शौकीन भी है सर ये किसी चीज़ के, मतलब? नहीं, इस तरह का कोई अभी तक नहीं है कि शौकीन है, किस तरह के फ्रॉडस्टर हैं ये करते हैं जी। सर उस पैसे का यूज़ क्या किया?
ये आगे खातों में ट्रांसफ़र कर देते, कमीशन लेते हैं, जैसे अकाउंट होल्डर्स वगैरह हैं कमीशन लेते हैं, उनको देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं। सर क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग अभी भी साइबर देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूँगा, जब भी आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आता है, आपको कोई कहा जाता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ या कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप उस कॉल को डिसकनेक्ट करके अपने रिश्तेदार से ही बात कर ले, जिससे आपको पता लग जाएगा ये कॉल फ्रॉड है या सही है। लोग क्या करते हैं कि अपने उस रिलेटिव से बात नहीं करते, मतलब वो इस तरह से बात करता है फ्रॉड सर उनसे, उनको लगता है नहीं ये एक जेन्युइन कॉल है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सर जो कॉल की थी विदेशी नंबर से विदेशी नंबर से थी।